सो हेलो बच्चों पार्टी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड वंस अगेन हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो। इसके अंदर हम लोग आपसे डिस्कस करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर जो रहने वाला है हमारा एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 5th सेमेस्टर वालों का, जो रहेगा हमारा स्किल एनहांसमेंट जो कोर्स होता है। और सब्जेक्ट का पेपर का जो टाइटल है वो रहने वाला है हमारा पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, सो वीडियो शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले भाई लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, अगर आपकी हेल्प हो रही है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो नहीं करना है बस। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, मैक्सिमम मार्क्स 80। ठीक है, जूलॉजी का रहने वाला है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। और पेपर का कोड अपन देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, और टाइम आपके पास 2.5 घंटे हैं इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो भी हमारे कॉलेजेस हैं ना यूजी के, ठीक है, जो आते हैं हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है हमारी CLU जम्मू जो है, तो इसके अंदर जो भी कॉलेजेस आते हैं उन सभी बच्चों का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, तो पेपर हमारा विभाजित होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, सेक्शन ए कंपलसरी सेक्शन होती है। ठीक है, जैसे लिख रखा है यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। और यहाँ पे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखें कि डिफाइन पब्लिक हेल्थ क्या है। ठीक है, इसको आपको बताना है। फिर कहता है नेम द कॉजेटिव एजेंट कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ शिगुलोसिस जो डिजीज़ होती है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफाइन करो नॉइस पोल्यूशन क्या है। नेम 2 नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं, ये आपको बताने हैं, इनके 2 नाम। ठीक है, कोई 2 हार्मफुल इफेक्ट बताने हैं, किसके, हार्मफुल फैक्टर नहीं, कोई 2 हार्मफुल ड्रग्स के नाम बताने हैं आपको। ठीक है, फिर कहता है व्हाट इज़ मीन्ड बाय हाइपरटेंशन से आप क्या समझते हो। तो ये हमारे आएंगे 1 मार्क्स के ईच क्वेश्चन। ठीक है, फिर उसके बाद अपने यहाँ से आते हैं 2 मार्क्स के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा, ये सेक्शन ए ही है। कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज से आप क्या समझते हो, आपको कोई एक एग्जाम्पल देना है, उदाहरण देना है। फिर कहता है व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कावासाकी सिंड्रोम होता है। ठीक है, अपना एक मार्समस सिंड्रोम होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, फिर कहता है डिफाइन डी एडिक्शन क्या होता है, डायबिटीज़ मेलिटिस क्या होता है, काज ऑफ एसिड रेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपनी रहने वाली हैं 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अपन लोग अगर नेक्स्ट बात करें तो अपना यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सेक्शन बी से क्या होता है, आपको हर यूनिट से कितने क्वेश्चन आए होंगे, 2 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, आपको जो है वो ये करना होता है, आप सबको पता है। तो यूनिट नंबर 2 देखते हैं अपने, यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको कोई एक करना है, चॉइस दे रखी है। कहता है कि वाटर पोल्यूशन क्या है, इसको आपको लिखना है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखना है। एंड डिस्क्राइब द सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसके क्या साधन है ये आपको बताना है। फिर कहता है हाउ कैन एयर पोल्यूशन बी प्रिवेंटेड। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का है और जो लॉन्ग पार्ट है ये 12 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ चॉइस है, कहता है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय सॉइल पोल्यूशन से आप क्या समझते हो। एंड राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसके ऊपर आपको डिटेल में नोट लिखना है। 12 मार्क्स का हमारा ये रहने वाला लॉन्ग पार्ट। फिर बी पार्ट आ जाएगा जो अपना शॉर्ट पार्ट रहने वाला है। इसके अंदर कहता है इनलिस्ट द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ मेंटल हाइजीन। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं, कारक हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं मेंटेन रखने के लिए किसको, मेंटल हाइजीन। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स का। फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे, इनमें से भी आपको कोई एक करना है। कहता है कि व्हाट इज़ एड्स, तो एड्स क्या है और इसके डिस्कस एड्स काजेस होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको इसके काजेस बताने हैं और प्रिवेंटिव मेजर्स बताने हैं कि कैसे अपन लोग जो है वो इससे बचाव कर सकते हैं, इसके कारक क्या क्या हैं ये आपको बताने हैं। फिर कहता है राइट अ नोट ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डेंगू जो होता है अपना। ठीक है, डेंगू वायरल डिजीज़ है, एड्स वायरल डिजीज़ है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसका जो वायरस होता है HIV। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस होता है। ठीक है, फिर अपना आ जाएगा इसके साथ चॉइस, कहता है कि नेम द कॉजेटिव एजेंट्स यानी ऑर्गेनिज्म बताने हैं आपको। TB जो होती है हमारी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जिसको अपन लोग कहते हैं, इसके अपन लोग को सिम्टम डिस्कस करने हैं, ट्रीटमेंट क्या है इसका, और प्रिवेंटिव मेजर जो है आपको सारी चीज़ें जो है डिस्कस करनी है। 12 मार्क्स का है। इसके साथ अपना आ जाएगा यहाँ से होगा। ठीक है, बी पार्ट, ये बाई नहीं होगा, ये बी पार्ट होगा कि नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स ऑफ मीजलेस, जो खसरा होता है अपन लोग इसको खसरा बोलते हैं। ठीक है, रैशेस पड़ जाते हैं। एंड व्हाट आर इट्स सिम्टम क्या है ये अपन लोग को बताना है। ये 4 मार्क्स का इसका शॉर्ट पार्ट है। फिर अपना आ जाएगा यहाँ पे यूनिट नंबर 4, यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, विद इंटरनल चॉइस होगी, एक करना है। कहता है कि नेम 4 लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज़ आपको बतानी है। ठीक है, और डिस्कस द कॉजेज बताने हैं, कारण एंड प्रिवेंशन ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, 12 मार्क्स का है लॉन्ग पार्ट। फिर इसके साथ शॉर्ट पार्ट आएगा कि नोट लिखना है आपको किस पे, सीजोफेरेनिया जो होता है। ठीक है, इसका 4 मार्क्स का ये शॉर्ट पार्ट। फिर अपना आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, 2 क्वेश्चंस
नहीं ये वही होगा उसके साथ चॉइस, सॉरी। कहता है कि आपको बताना है कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ क्या हैं, ठीक है। तो आपको पता है जो हमारा हार्ट होता है, एक आपको पता होगा सुपीरियर वेना क्या हुआ होता है, एक इन्फीरियर वेना क्या हुआ होता है ना। एक होता है अपना कॉर्नरी आर्टरी होती है, जो क्या करती है कि जो हमारा हार्ट है उसके साइड से ही जो है वो ऑक्सीजन देती है, या जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको लेके आती है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपको पता होगा वहाँ पे कैल्शियम वगैरह की जो है वो डिपोजिशन हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है उसमें दिक्कत आती है, पेन होता है, हार्ट अटैक आ जाते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि आपको डिटेल के अंदर नोट लिखना है, इसके काजेज़ क्या हैं, कारक क्या क्या हैं, सिम्टम क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये 12 मार्क्स है। फिर बी पार्ट आ जाएगा शॉर्ट, कहता है कि आपको नोट लिखना है काजेज़ क्या हैं डिप्रेशन के, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स का। फिर अपना चलेगा यहाँ पे यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 से भी आपको 2 क्वेश्चन आए होंगे। कहता है कि आपको व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द स्मोकर। तो स्मोकर पे क्या इफेक्ट हैं और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट हैं, ठीक है, समाज पे, और जो स्मोकिंग करता है उस पर क्या क्या प्रभाव हैं स्मोकिंग के, धूम्रपान के। 12 मार्क्स का है। इसके साथ हमारा आ जाएगा शॉर्ट पार्ट, कहता है कि हाउ कैन वन गेट रिड ऑफ स्मोकिंग। तो स्मोकिंग से कैसे कोई छुटकारा पा सकता है, ठीक है, ये आपको बताना है। 4 मार्क्स का शॉर्ट पार्ट। इसके साथ हमारी चॉइस के अंदर कहता है हमसे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अल्कोहलिज्म, ठीक है। तो अल्कोहलिज्म जो होती है, ठीक है, एंड अल्कोहलिज्म ऑन द एडिक्ट एंड द सोसाइटी। जो एडिक्टेड होता है, ठीक है, जो कि पीता रहता है, शराबी जिसको बोलते हैं अपन लोग, तो पीता रहता है, उस पर क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव है अल्कोहल के, एंड सोसाइटी पे, समाज पे क्या है, ये आपको बताना है 12 मार्क्स का, ठीक है। फिर इसके बाद शॉर्ट पार्ट आ जाएगा कि हाउ कैन वन लेट गो ऑफ डिपेंडेंस ऑन अल्कोहल। तो कैसे जो है वो इससे जो इस पर डिपेंडेंसी है, मतलब एडिक्शन है, कैसे दूर कर सकता है कोई अल्कोहल की। तो ये अपना रहने वाला है यहाँ पे शॉर्ट पार्ट, जो कि 4 मार्क्स का। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जो है, अपन लोगों ने सारे के सारे पेपर जो है वो आपको शेयर कर दिए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट विजिट करो, ठीक है, और वहाँ पे जाके देखो, और आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पे पेपर जो PYQ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और आप जो है वो एक आइडिया जो है वो मिल जाता है PYQ देखने का, ठीक है। यही बेनिफिट होता है, आपको पता चल जाता है कि क्या लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चंस थे। इजी पेपर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हमारे जो सब्जेक्ट हैं या कोर्सेस हैं जिनका क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे रियल लाइफ के रिलेटेड है, यानी डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं, वैसे ही होते हैं, ठीक है। स्किल का हो गया जैसे, ठीक है। सो ये था कंप्लीट पेपर, एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।